अब भारत खुद बनाएगा फाइटर जेट के इंजन। रिलायंस और रोल्स रॉयस के बीच हो गई है डील। इस डील से मची पाकिस्तान में हलचल। जी हाँ दोस्तों, भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए आज एक बड़ी खबर आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन के विकास और निर्माण के लिए साझेदारी करने की घोषणा कर दी है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका कार्यक्रम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट इंजन तैयार करना है। इस समझौते की चर्चा भारत के पड़ोस यानी पाकिस्तान तक हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी समझना है कि अभी ऐसा समझना सही नहीं होगा कि भारत ने रिलायंस रोल्स रॉयस को इंजन बनाने का अंतिम सरकारी ठेका दे दिया है। दोनों कंपनियों ने फिलहाल स्ट्रेटेजिक इंटेंट टू पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदारी की मंशा जताई है। आगे का जो कार्य होगा वो सरकार की प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन और औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। प्रस्तावित साझेदारी के तहत रिलायंस और रोल्स रॉयस मिलकर भारत में लड़ाकू विमान के लिए इंजन की डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। दोनों कंपनियां भारत में एक समर्पित एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशेंगी। इसका उद्देश्य सिर्फ किसी विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं, बल्कि भविष्य के एरो इंजन के लिए भारत में डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता को तैयार करना है। यानी आसान भाषा में समझे तो लक्ष्य यह है इंजन खरीदने वाले भारत से इंजन बनाने वाले भारत की ओर बढ़ना। रिलायंस अपनी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता लाएगा, जबकि रोल्स रॉयस विमान, इंजन और एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का अपना अनुभव और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाएगा। इस साझेदारी का मुख्य फोकस एमका है। एमका भारत का प्रस्तावित ट्विन इंजन 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे भारतीय वायुसेना के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों में माना जा रहा है। विमान में स्टील्थ क्षमता, आधुनिक सेंसर, हथियारों को अंदर रखने की क्षमता और नेटवर्क केंद्रित युद्ध जैसी सुविधाएं होंगी। एमका का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत लंबे समय से लड़ाकू विमान तो विकसित कर रहा है, लेकिन हाई थ्रस्ट जेट इंजन के क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि एमका के लिए इंजन को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी कड़ियों में से एक माना जा रहा है। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ये डील कितनी कामयाब रहती है और एमका फाइटर जेट के अंदर क्या वाकई में ही रोल्स रॉयस और रिलायंस अपना इंजन डाल पाते हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।